आज हम लोग √2 या √3 या √5 किसी एक को अपरिमेय संख्या पूछा जाएगा तो कैसे हल करेंगे। यह 10वीं क्लास के गणित का महत्वपूर्ण प्रश्नों में से है जो कि प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम मान लेते हैं √2 का हल करते हैं। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात हो जाएगा P/Q इक्वल टू √2। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर होता है P/Q का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर, और हो जाएगा P का स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर इक्वल टू 2, और हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर 2 इंटू Q का स्क्वायर। अगर इस सूत्र के तर्क को विवेचना करेंगे तो हम पाएंगे कि P अगर कोई संख्या है तो इसका वर्ग किसी अन्य संख्या के वर्ग का 2 गुना कभी नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं यहाँ अगर P बराबर 2 ले लेते हैं तो 2 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 4, तथा 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 जो कि किसी अन्य संख्या के वर्ग का 2 गुना कभी नहीं होगा। दूसरे तौर पर लेते हैं, जब P बराबर अगर 3 ले लेते हैं तो 3 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 9। यह भी किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना कभी नहीं है। अब मान लीजिए P बराबर 5 ले लेते हैं तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 25। यह भी किसी संख्या के वर्ग का 2 गुना नहीं है। इससे स्पष्ट है कि ये जो तर्क दिए हैं इसमें विरोधाभास है। अतः इन तर्कों से हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इन तर्कों के विवेचना से, तर्कों के विवरण से हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है या गलत है यह तर्क गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार विद्यार्थी आप सभी √3 का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, √5 का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि √2 या √3 या √5 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।